दोस्तों इस महंगाई के दौर में जो है वो सुजुकी आल्टो ही जो है वो आप बैंक से आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। एक आम बंदा अगर गाड़ी लेना चाहता है तो वो चाहता है कि उसको जो है वो कम से कम किस्त जो है वो देनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे कम अकसात के ऊपर जो है वो अपनी सुजुकी आल्टो गाड़ी जो है वो निकलवा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम सीधा यहाँ पे सारी डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चाहिए होगी वही चीज़ डिस्कस जो है वो हम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है इसमें से 1000 सीसी की गाड़ी भी ले सकते हैं और 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी भी जो है वो ले सकते हैं। उसमें लोकली असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ दोनों जो है वो आपको शामिल हो जाती हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि आप जो है वो न्यूक्ली यूज्ड और पुरानी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आप जो है नई गाड़ी अगर लेना चाहेंगे तो वो किस तरह से जो है वो लेंगे। और सबसे ऐसी चीज़ में जो है वो आपकी जो फीस ली जाएगी वो आपकी जो है अप्रूवल के बाद जो है वो ली जाएगी। उसके बाद जो है फाइनेंसिंग पीरियड ये है कि अगर आप जो है वो 1 से 5 साल की आसान अकसात के ऊपर जो है वो गाड़ी ले सकते हैं अगर जो है आप 1000 सीसी से नीचे की गाड़ी लेते हैं। लेकिन अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेंगे तो आपको 1 से 3 साल की आसान अकसात के ऊपर देनी पड़ेंगी। उसके बाद डेबिट बर्डन रेशो की बात करें तो आपकी जो है वो 50% से 40% के दरमियान में होना चाहिए। मीन्स कि आपकी जो तनख्वाह है या कमाते हैं उसका 50% जो है वो आपकी किस्त होनी चाहिए, डेबिट बर्डन चाहिए होना चाहिए। और इसी तरह जो है वो अगर आप 1000 से ऊपर जाएंगे तो 40% आपका जो है वो डेबिट बर्डन रेशो जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो आपके पास जो इक्विटी आ जाती है इसको जो हम डाउन पेमेंट कहते हैं, उसमें ये है कि आपको जो है वो न्यू गाड़ी अगर ले रहे हैं तो उसमें 30% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसी तरह जो है वो 1000 सीसी से ऊपर की ले जाते तब भी आपको जो है वो 30% ही लेनी पड़ेगी। हम नई गाड़ी की बात करें इसलिए हम यूज़ गाड़ी को नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बैंक आपको फाइनेंसिंग जो है 30 लाख रुपये तक का कर्जा जो है वो फराहम करता है कि आप 2 लाख रुपये से लेके 30 लाख रुपये तक का कर्जा उनसे ले सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप सुजुकी आल्टो की बात कर रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से लेके इसको चलें। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल कवरेज की बात जाती है, आपको इसमें तकाफुल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, आपको तकाफुल भी इसमें इंक्लूड होगा जब आप इससे ले रहे होंगे और ट्रैकर डिवाइस भी इसमें जो है वो आपको शामिल हो जाती है। अब थोड़ी सी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्लोटिंग प्राइसिंग आपको मिल जाती है। फ्लोटिंग मतलब जो भी फ्लोटिंग आपको काइबोर का रेट होता है वो अगर ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से आपकी फ्लोटिंग हो रही होती है। मतलब किस्त कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है। इतना कोई उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आजकल जो काबूर है वो काफ़ी नीचे आया हुआ है तो फ्लोटिंग रेट जो है वो आपको एक अच्छा पड़ जाता है। उसमें जो है शर्तें भी आ जाती हैं कुछ कि एग्जिस्टिंग जो बैंक के जिनके मतलब पहले से बैंक अकाउंट है उनके लिए क्या होगा कि 1 से 3 साल की आसान अकसात के ऊपर अगर वो जाते हैं तो देन उनको जो है 1 ईयर का एबोर लगेगा प्लस 4.25% उनको जो है वो ऊपर देना पड़ेगा। इसी तरह जो है अगर आप किस्तें 4 साल से 5 साल के दरमियान में करते हैं तो 1 ईयर का एबोर प्लस 4.75% आपको लगेगा। और इसी तरह 5 से 6 साल की किस्तें करते हैं तो देन आपको 1 ईयर का एबोर प्लस 2.5% है। लेकिन हमारी क्योंकि 1000 सीसी गाड़ी जो है वो नीचे है, ठीक है, तो हमारा जो है 1 से 5 ईयर हम जा सकते हैं, मतलब 1 साल से 5 साल तक की आसान अकसात के ऊपर हम जा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर आप बैंक में नए हैं, मतलब अभी आप गाड़ी ले रहे हैं और तब करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसमें सारी चीज़ें वही रहेंगी लेकिन आपको 4.25 की जगह 4.75% जो है वो आपको ऊपर देना पड़ेगा। इसी तरह 4 से 5 साल में 5.25% ऊपर देना पड़ेगा। इसी तरह जो है 5 से 6 साल में 5.75% आपको जो है वो ऊपर जो है वो दिया जाता है। क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो एज लिमिट दी हुई है कि आपकी 21 साल से जो है वो 60 साल के दरमियान में जो है वो उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो है वो अगर आप 1000 सीसी ऊपर ले रहे हैं तब भी आपकी जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 35,000 ऊपर लिखा हुआ है, तो ये गलत चीज़ लिखी हुई है इन्होंने कि 35,000 रुपये तो आपकी किस्त नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को जो है वो बैंक से कंफर्म कर लेना है कि भाई 35,000 हो सकता है कि ये शर्त हो, सिर्फ जस्ट शर्त, लेकिन अगर शर्त भी है तो तब भी ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि आपकी 35,000 तनख्वाह होनी चाहिए। इतनी कम कीमत जो है वो अगर आपकी तनख्वाह है तो आप ऐसी भी गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, आपकी इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, आपको पासपोर्ट साइज तस्वीर चाहिए होगी, उसके बाद कॉपी ऑफ CNSE चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए होगा, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा और 1 साल का जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होगी। इसी तरह अगर कारोबार करते हैं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें चाहिए होंगी, शादी कार्ड चाहिए होगा, बिजनेस का प्रूफ चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट 1 साल की चाहिए होगी और रजिस्टर और अनरजिस्टर जो है वो आपको पार्टनरशिप डीन जो है वो चाहिए होंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपको जो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 8,500 रुपये लगते हैं और इसी तरह ओल्ड में हम बात करें तो 5,000 लगते हैं, लेकिन हम न्यू की बात कर रहे हैं तो आपको जो है वो 8,000 रुपये 8,500 जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी तब आपको ये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन हम जो है वो देख लेते हैं पहले प्राइसिंग की, आजकल सुजुकी आल्टो की क्या प्राइस जो है वो चल रही है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो मैं एक्सप्लोर करता हूं तो यहाँ पे आपको जो है वो इसकी प्राइसिंग जो है शो हो जाती है, जो कि 2,31,000 रुपये से जो है वो इसकी प्राइसिंग स्टार्ट जो है वो हो रही है, ठीक है।
यहाँ पे इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं। जैसे 23 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक के इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, उसमें नॉन फाइलर और फाइलर भी आ जाते हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है इसका वेरियंट, आपने कौन सा वेरियंट लेना है, तो यहाँ पे जो है हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ड्राई प्रोडक्ट ऑटो फाइनेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप क्या है, तो यहाँ पे हम जो है फ्लोटिंग लेके चलेंगे। अभी फिक्स जो है वो इसमें नहीं दे रहे हैं, तो हम फ्लोटिंग है, मतलब काइबोर चेंज होगा तो आपका किस्तें भी जो है वो चेंज होगी, कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन आजकल जो है वो आपको फायदा है। तो है फाइलर और नॉन फाइलर। अब फाइलर हैं अगर आप, तो अगर मतलब आप रजिस्टर हैं, टीन वगैरह है तो आप फाइलर हैं, अगर नहीं है तो आप नॉन फाइलर होंगे। हम कहते हैं नॉन फाइलर, या हम कह लेते हैं कि फाइलर, मैं फाइलर हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है सेगमेंट्स कौन सा, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या आप जो है न्यू टू बैंक हैं, मतलब हम ऑलरेडी कस्टमर बैंक हैं तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस हम इसी की अपनी चूज कर लेते हैं, जो कि BUPL की अपनी इंश्योरेंस है। उसके बाद जो आ जाता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो हम सुजुकी आल्टो सिंपल वेरिएंट जो है उसको लेना चाहते हैं, जिसकी आप यहाँ पे अगर प्राइस देखें तो 23,31,000 रुपये जो है वो टोटल है। और इसमें अगर आप फाइलर होंगे तो 11,000 रुपये टैक्स लगेगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपको 34,000 रुपये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कैटेगरी आ जाती है न्यू है, जी हाँ बिल्कुल न्यू गाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट, हम यहाँ पे ये कॉस्ट लिख देते हैं, तो सिंपली हमारी जो 23,31,000 रुपये जो है वो इसकी कॉस्ट है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। और उसके बाद डाउन पेमेंट हम सब कम से कम जो है वो 30% कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 30% के ऊपर क्लिक करूंगा और हम 5 साल के आसान अक़सात के ऊपर देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे कि आपको 38,000 रुपये महीने की किस्त जो है वो पड़ेगी। 38,323 रुपये आपकी महीने की किस्त होगी, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 14.42% है। प्रोसेसिंग फीस आपकी 13,560 रुपये है। और इसी तरह डाउन पेमेंट जो है वो आपकी तकरीबन 7 लाख, मतलब 6,99,300, तकरीबन 7 लाख आपकी डाउन पेमेंट हो जाएगी, जो कि 30% बनेगा। फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस जो है वो आपको 34,000 रुपये की बनेगी, तो टोटल चार्जेस जो है वो आपको यहाँ पे बन जाएंगे। और अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर मंथ की किस्त जो है वो आपको तकरीबन 38,000 रुपये जो है वो आपको हर मंथ के हिसाब से किस्तें जो हैं वो पड़ने वाली हैं, जो आपको 60 महीने तक, क्योंकि हमने 5 साल सेलेक्ट किया था तो आपको 60 मंथ तक जो है वो ये किस्तें देनी पड़ेंगी। अब हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना जो है बैंक को ज़्यादा दे रहे हैं। तो सिंपल मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेशन कि अगर आप जो है वो यहाँ पे गाड़ी जो है हमारी तकरीबन 23,31,000 रुपये की है, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें कि आप बैंक को जो है वो एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ेगा, आया आपके बेनिफिट में गाड़ी है या नहीं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हमें जो है वो तकरीबन 38,000 रुपये जो है महीने की किस्त अगर 60 महीनों तक देनी पड़े, तो मैं 38,000 इसको मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 60 से, तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 22 लाख जो है वो यहाँ पे आपके पास पूरा हो जाता है कि अगर आप जो है वो इसमें किस्तों के दौरान 60 महीनों तक देते हैं तो 22,99,000 तकरीबन 23 लाख रुपया बन जाता है। आप जो है वो किस्तों की मद में जो है वो आप दे रहे होंगे। अब इसमें हमने जो है वो डाउन पेमेंट भी शामिल करनी है, तो मैं इसमें प्लस कर देता हूँ। तो इसमें हमने ये पाई तो 29,98,660 रुपये, उसमें वगैरह बाकी टैक्सेस 34,000 ये और वो सारी चीज़ें मिला के इसमें अगर हम जमा करें 34,000 अगर हम ये भी जमा करते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी प्रोसेसिंग फीस भी जमा करते हैं, तो टोटल जो आपको गाड़ी पड़ेगी वो तकरीबन 30 लाख रुपए की जाके पड़ेगी, जो कि अगर मार्केट से अगर नगद ला के लेते हैं तो आपको 23,000 रुपये की जो है वो पड़ रही है। लेकिन इसमें अगर टैक्स भी शामिल किया जाए तो हम कह रहे हैं कि अगर नॉन फाइलर भी हैं 23 लाख में, अगर और 23,31,000 में अगर हम 34 लाख और 34,000 रुपये जो है वो अगर और ऐड करें तो तकरीबन ये जो है वो 2,60,000 मतलब इतनी हमें पड़ रही है। लेकिन अगर हम किस्तों के ऊपर जाएंगे तो तकरीबन हम के जो है वो इसकी प्राइस 30,47,205 रुपये टोटल आपको कॉस्ट पड़ेगी। आप 5 साल में जो है वो अगर आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इस तरह से तकरीबन अगर इसमें से हम माइनस कर दें, इसमें से अगर हम प्राइस इसकी माइनस कर दें, हमें देख लेंगे कितना हमें ऊपर देना पड़ रहा है। तो हम 23 लाख में माइनस कर लेते हैं, 23,31,000, तो हमने इसमें से ये माइनस किया तो तकरीबन आपको जो है वो 7,16,205 रुपये जो है वो गाड़ी को ऊपर देना पड़ रहा है, अगर आप आसान अक़सात के ऊपर जो है वो गाड़ी ले रहे हैं। इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको डाउन पेमेंट एक तो ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट 40% कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी 32,000 रुपये किस्त होगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास ये होता है कि अगर आप ईयर्स को कम करते हैं तो देन भी आपको जो है वो किस्त तो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपको बैंक को जो है वो ऊपर देना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 साल के अंदर अगर करता हूँ तो मुझे 48,000 तो किस्त पड़ रही है, लेकिन मेरी जो है वो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी तो इसलिए आपको जो है वो बहुत ही कम ऊपर जो है वो देना पड़ रहा होगा। तो इससे 2 फैक्टर आ जाते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं और प्लस अगर टेन्योर जो है वो आप कम कर देते हैं तो देन आपको जो है अच्छी गाड़ी, थोड़ी सी किस्त ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपकी जो है वो जो ऊपर देना होता है वो आप बहुत ही कम जो है वो आपको देना होता है। अब बात कर आप किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आपने जो है वो आपने UBL जो भी इस्लामिक
बैंक है यूबीएल का आपके कहीं भी ब्रांच करीबी तरीन, उसमें आपने चला जाना है। वहाँ जाकर आपने सिंपल जो है वो उसको बताना है कि हमने जो है वो गाड़ी लेनी है। वो सारा कुछ आपसे डिटेल लेंगे, फॉर्म फिलिंग होगी और देन आपको जो है वो बताएंगे कि आप जो है वो किस तरह से गाड़ी ले सकते हैं, और वो सारी डिटेल आपको बैंक डिटेल से बता देगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम देना है, यहाँ पे CNIC नंबर देंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ पे देंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर आप देंगे, उसके बाद जो है वो रेजिडेंट नंबर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके बाद ईमेल अकाउंट देना होगा, एड्रेस देना होगा, करंट जो है वो आपकी सैलरी कितनी है वो बताना होगा या कमाते कितना है वो बताना होगा, उसके बाद ये कोड जो भी आ रहा होगा आपके पास वो लिखना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है बैंक आपको खुद कॉल करेगा और आपसे बाकी डिटेल लेके, लेकिन एट द एंड जो है वो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बैंक था यूबीएल इस्लामिक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इनसे आसान अक़सात के ऊपर जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।